मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है, जिसमें कुछ लोग दिखाई पड़ने लगे हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि उसके रिकमेंडेशन को मुकम्मल लागू किया जाए। ताकत का ऐसा एहसास कराइए ताकि जो आजकल जो इधर उधर जो अनशन बक रहा है ना, उसकी बोलती चुनाव का भी किसी को मौका नहीं देते हैं और न कोई मैंडेट जारी करते हैं कि इसको जिताइए, इसको हराइए। तो टोटल आबादी का 14.6% हमारी आबादी पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन खास करके मैं सारण के धरती पे, सारण के जितने भी यदुवंशी नौजवान हैं, बिहार का प्रत्येक 7वां आदमी यादव है, और हमारे समाज को उस पटल पे ले जाने का काम कीजिए ताकि इधर उधर। देखिए, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और उसका यहाँ इस साल शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर सन 1925 में इसी धरती पर जहाँ हम लोग जुटे हैं, एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में अखिल भारतीय यादव महासभा का छपरा सम्मेलन उसका नाम पड़ा और उसमें देश भर के लोग आए थे। उसके आयोजन में यहाँ के उस वक्त के हमारे पूर्वज थे, तो उसकी स्मृति में आज 100 वर्ष पूरा हो गया है और उसकी यादगारी में शताब्दी समारोह हम लोग मना रहे हैं 12 और 13 अप्रैल को। इसमें अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी, जिनकी संख्या करीब 100 से ज्यादा है, वो देश भर में से आकर करके यहाँ पर भाग लेंगे। उनका एक सम्मेलन होगा, उनका अपना होगा। इसके अलावा से देश भर से आने वाले लोगों को और यहाँ के जितने लोग हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। उनको रखने के लिए हम लोगों ने सर्किट हाउस को और विभिन्न जगहों पर प्रबंध किया है। उनके लिए रहने और खाने का सब मुफ्त सुविधा होगी। साथ ही साथ नेशनल प्रेस मीडिया को और आप लोगों के साथ हम लोगों ने उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और इस समाज के लिए, यादव समाज के लिए, यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक लैंडमार्क है। एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे प्रधान संरक्षक ने आपको बताया कि यह एक राजनीतिक मंच नहीं है और न किसी पॉलिटिकल मंच है। इसमें सभी दलों के लोग जो यादव हैं इससे जुड़े हुए हैं और हम लोग कोई चुनाव का भी किसी को मौका नहीं देते हैं और न कोई मैंडेट जारी करते हैं कि इसको जिताइए, इसको हराइए। हमारा जो आधार है, हम 3-4 सवालों पर काम कर रहे हैं। हमारी आबादी अभी जो बिहार का निकला उसमें लगभग 14.5% है। टोटल में बिहार का प्रत्येक 7वां आदमी यादव है, ठीक है, टोटल आबादी में। तो टोटल आबादी का 14.6% हमारी आबादी है और हमारे जो सरकारी नौकरियों में हमारा जो योगदान है वह 2% से कम है। तो हमने यह कहा है कि जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है, जिसमें कुछ लोग दिखाई पड़ने लगे हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि उसके रिकमेंडेशन को मुकम्मल लागू किया जाए। जो उसमें सीमा बनाई गई है कि साहब इस सीमा के अंतर्गत लोगों को नहीं हम रखेंगे, उसको इनलार्ज किया जाए, इस विषय पर हम आंदोलन करते हैं। दूसरा, इस देश में जातीय जनगणना की मांग हम इसलिए करते हैं कि 21 में जनगणना होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई, तो इस बार के जातीय जनगणना उसमें जोड़ा जाए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता उसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने एक लेख भेजा है, नाम है उनका जयंत जिज्ञासु, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु का बड़ी ही शानदार लेख आया है। उस लेख को आधार बना कर करके हम अपना बहस करेंगे। हम सीधे तौर पर विचारधारा में मृत्यु भोज के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे गरीबों की जमीन बिक जाती है मृत्यु भोज में। हम उसको मैंडेटरी नहीं बनाए हैं, लेकिन हमारे मत पर वो है। साथ ही साथ हम दहेज निषेध के विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को नौकरी पेशा मिले और वे शिक्षा से बिना दहेज का शादी विवाह कर सकें। हम चाहते हैं कि समाज में हमारी प्रतिभागिता हो। इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम 12 और 13 को बहस करेंगे। कार्यक्रम क्या रहेगा? और एक और है हमारा
कि 1962 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अरुणाचल प्रदेश का एक मोर्चा था जिसका नाम था रिजंगला का मोर्चा। जब चीनी हमें हराते जा रहे थे तो वहां पर कुमाऊं रेजिमेंट का जादव रेजिमेंट, उसके अंतर्गत हमारे 450 नौजवान थे, जिसमें सिर्फ अहिर थे। उन लोगों ने लड़ाई किया और इन लोगों ने मिल करके 4500 चीनियों को खेत कर दिया वहां पर, और खेत करके पीछे हटने को मजबूर कर दिया। आज हमारा कहना है कि राजपूत रेजिमेंट है, ब्राह्मण रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, हमारा कहना है कि अहिर रेजिमेंट भी बनना चाहिए, जादव रेजिमेंट भी बनना चाहिए, क्योंकि भारत की सबसे बहादुर जात है जादव जात। स्वयं ब्राह्मण के बड़े नेता हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, इस देश में जितना जातियां हैं, जितना कौम है, अगर आर्यों का सबसे सुंदर और पवित्र रक्त अगर किसी के पास में प्योर बह रहा है तो वह जादव हैं, जिनके शरीर में सबसे प्योर रक्त है इस देश के अंतर्गत। इसलिए हम सिरमौर हैं और सिरमौर को हम संगठित कर रहे हैं। मैं तमाम यादव यदुवंशियों से आग्रह करता हूं, सारण के धरती पर 13 तारीख को यानी 13 अप्रैल को आप इतना संख्या में आइए और अपनी ताकत का ऐसा एहसास कराइए ताकि जो आजकल जो इधर उधर जो अनशन बक रहा है ना, उसकी बोलती बंद हो जाए। मैं तमाम सारण वासियों से, खास करके यादव समाज के जितने भी नौजवान साथी हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके बेनती है कि 13 अप्रैल को सारण के धरती पे पहुंचे और अपनी ताकत का एहसास कराइए। अरे लाखों की संख्या में 13 तारीख को यानी 13 अप्रैल को सारण के धरती पे इस क्षेत्र के नौजवान आएंगे और अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। यादव जीतने वाला है, इसका प्लेस का नाम ले लो, यादव जीतने वाला है। अरे क्या बात करते हैं जी, यादव तो इतना ना जुट जाएंगे, खास करके नौजवान इस धरती पे, सारण के धरती पे इतना ना ज्यादा संख्या में आएंगे कि आप देख करके हिलने लगिएगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। सर्वाधिक यादव उग्र है, का परिचय देते हैं, यादव उग्रता का। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा संगठन है, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, अगर यादव नहीं होते ना तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी बैकवर्ड समाज को बोलने का अधिकार होता। यादव समाज के ही लोग हैं कि आज उनके साथ में मुखर होकर के खड़ा रहते हैं, उनके हर सुख दुख में शामिल होने का काम करते हैं। ये यादव समाज का ही देन है, और यादव भी हर जगह किसी भी घटना दुर्घटना में किसी भी समाज के साथ में होता है तो हमेशा तत्पर रहता है, उनके साथ में खड़ा रहता है।